हेलो बच्चों, वेलकम टू मोहिनी मैजिक मैथ। आज हम लोग क्लास 7th की का चैप्टर 5 लाइन एंड एंगल्स का क्विक रिवीजन करेंगे। फाइनल एग्जाम में या जब भी आपके एग्जाम होते हैं तो उसमें आप इस वीडियो को देख सकते हैं क्विक रिवीजन के लिए। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैं आपको अपनी नोटबुक के हेल्प से आपको रिवीजन कराऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले लाइन और एंगल्स में आता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? अ लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट, मतलब जिनके पास दो पॉइंट हों, दोनों को हम प्लस कर दें मतलब मिला दें, तो इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन वी एक्सटेंड द टू एंड पॉइंट, अगर आपके पास दो एंड पॉइंट है, जैसे कि लाइन सेगमेंट है, इस तरह से दो पॉइंट है और दोनों पॉइंट्स को हम इस साइड से भी और इस साइड से भी आगे लेके जाएं तो ऐसे को क्या बोलते हैं हम? लाइन, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अ लाइन हैज नो एंड पॉइंट। लाइन के कोई क्या होते हैं? कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, वो लाइन नॉर्मली ऐसे खींची चली जाती है दोनों साइड से, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा क्या? रे। रे क्या होती है? रे में क्या होती है? एक पॉइंट तो फिक्स होता है लेकिन दूसरा पॉइंट वो चलता जाता है, वो फिक्स नहीं होता। एक पॉइंट तो स्टार्ट होता है लेकिन दूसरा पॉइंट स्टार्ट खत्म नहीं होता, चलता जाता है, तो ऐसी लाइन को हम क्या बोलते हैं? रे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन लाइन और लाइंस और लाइन सेगमेंट मीट, ठीक है। तो एंगल कैसे बनता है कि जब लाइन या फिर लाइन सेगमेंट क्या होते हैं? एक दूसरे से मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है? एंगल बन जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। तो जब जल्दी जल्दी से देख लीजिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं दो एंगल्स जिनको प्लस करने के बाद अगर 90 डिग्री एंगल आए तो ऐसे दोनों एंगल्स क्या कहलाते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं एक दूसरे के, ठीक है। ये डेफिनेशन आप लोग पढ़ लेना। तो अगर सपोज दो एंगल है, एंगल 1 एंगल 2 इक्वल्स टू 90, तो वो दो एंगल हो सकते हैं 20 70, 30 60, 30 60, मतलब आप देख लीजिए 50 और 40 हो सकते हैं, है ना। तो कुछ भी एंगल आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल में अगर दो एंगल है और उनको प्लस करने के बाद 180 डिग्री आए तो वो दोनों एंगल क्या होते हैं आपस में? सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। और ऐसे एंगल जैसे 100, एक एंगल 100 होगा, एक एंगल 80 होगा, तो दोनों का टोटल क्या होगा? 180। एक एंगल 135 होगा, एक एंगल 45 होगा, दोनों का टोटल कितना हुआ? 180। तो ऐसे एंगल्स को क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग अपनी एक्सरसाइज पे, ठीक है। तो एक्सरसाइज 5.1 है और ये न्यू बुक से। सबसे पहले मैं बता दूं, जो मैं आपको एक्सरसाइज करा रही हूँ वो न्यू बुक से करा रही हूँ, ठीक है। फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। तो आपके पास एक एक एंगल दिया गया है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल याद रखना है आपको कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मीन्स 90 डिग्री याद रखना है अपने माइंड में, और अगर सप्लीमेंट्री पूछा जाए तो 180 डिग्री। तो ये दो चीज आपको याद रखनी है, कॉम्प्लीमेंट्री 90 डिग्री, सप्लीमेंट्री 180 डिग्री, ठीक है। अब फर्स्ट है, फर्स्ट में क्या है? 20। आप देखो 20 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो सकता है? तो अगर 20 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? तो 90 में से 20 माइनस कर दो तो क्या बचा? 70। तो 70 इसका सेकंड एंगल जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा वो कितना होगा? 70। इसी तरह सेकंड इसका है 63। 63 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? तो 90 में से हम 63 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 27। इसी तरह आप इसका भी निकाल सकते हो, 57 का निकाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री एंगल मीन्स दो एंगल जिसको प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 180 डिग्री, ठीक है। अब आपको एक एक एंगल दिया हुआ, आपको इनका सप्लीमेंट्री एंगल निकाल के दिखाना है, इनका जोड़ी, जिस जोड़ी को जोड़ के, दोनों को जोड़ के वो 180 कंप्लीट हो, ठीक है। तो जैसे इसमें फर्स्ट दे रखा है आपका 105, तो 180 में से आप 105 माइनस कर दो तो 75 क्या होगा इसका? सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। इसी तरह से 87 है तो 180 में से माइनस 87 करेंगे तो कितना आएगा? 93, ठीक है। ये क्या है इसका? 87 का ये सप्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 154। इसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? तो 180 में से
154 माइनस कर देंगे तो क्या आ गया 26 क्या है इसका सप्लीमेंट्री एंगल। तो देखिए इसमें थर्ड क्वेश्चन में बोला गया कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपको दो एंगल दिए हुए हैं ऑलरेडी, लेकिन आपको आइडेंटिफाई करना है कि सप्लीमेंट्री एंगल है या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो 90 डिग्री होगा प्लस होने पे दो एंगल्स को, और अगर सप्लीमेंट्री एंगल है तो प्लस करने पे 180 डिग्री आएगा। ठीक है, जैसे फर्स्ट है इनको प्लस किया 180 आया, क्या हो गया सप्लीमेंट्री एंगल। इन दोनों को प्लस किया क्या आया 90 डिग्री, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इन दोनों को प्लस किया तो क्या आया सप्लीमेंट्री एंगल। इन दोनों को प्लस किया क्या आया 180 डिग्री सप्लीमेंट्री एंगल। इन दोनों को प्लस किया क्या आया 90 डिग्री मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और लास्ट में 80 प्लस 10 को प्लस किया तो 90 मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। नेक्स्ट आ जाते हैं फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो आपको दे रखा है मतलब कॉम्प्लीमेंट एंगल मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, लेकिन जो उसका कॉम्प्लीमेंट एंगल है वो दूसरे का मतलब इक्वली होना चाहिए उसका। ठीक है, मीन्स अगर दो एंगल्स हैं, ठीक है, तो जो सपोज इसका जो एंगल है ये वाला जो एंगल है ये बिल्कुल इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो इसका सेकंड वाला है वो भी इक्वल, मतलब दोनों इक्वल होने चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि ये 20 है तो ये 70, ऐसा ना हो, दोनों इक्वल होने चाहिए और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग x ले लेते हैं। सपोज एक एंगल x है, ठीक है, और दूसरा क्योंकि सेम है दोनों तो दोनों x ले लेते हैं, इक्वल्स टू 90 और सॉल्व करेंगे तो कितना जगह 45 मीन्स ये भी 45 हुआ और ये भी 45 हुआ। वैसे बनाया नहीं है मैंने, 45 60 लग रहा है ये। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसी तरह एक और क्वेश्चन है सप्लीमेंट्री, दोनों का सेम ही है। ठीक है, इसमें भी बोला गया है कि इसका एक एंगल अगर है आपके पास तो दूसरा एंगल जो हम निकालेंगे इसका सप्लीमेंट्री एंगल जो निकालेंगे वो उस एंगल के बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। तो अगर इक्वल है तो टू इक्वल इट्स सप्लीमेंट्री मीन्स x मान लिया हमने दो सप्लीमेंट्री एंगल्स x प्लस x इक्वल्स टू 180। इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई 90, तो दोनों 90 क्या हो जाएंगे प्लस करेंगे तो 180 हो जाएंगे, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें बोला गया है कि ये देखिए एक लाइन है, ठीक है, इसके ऊपर दो एंगल बने हुए हैं, ठीक है, और ये दोनों एंगल्स क्या है सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ठीक है, अब उसमें बोला गया है कि अगर एंगल 1 जो है वो आप लोगों को दिख रहा है कि एंगल 1 बड़ा है कंपेयर टू एंगल 2 के। ठीक है, अब वो बोला गया है कि अगर एंगल 1 को डिक्रीज किया जाए, कम किया जाए, तो एंगल 2 पर इसका क्या असर होगा। तो एंगल 2 कहाँ जाएगा, कैसे प्लेस होगा। तो देखिए अगर इसको हम ये देखिए इस तरह से है, अब एंगल 2 को छोटा करते हैं, एंगल 1 को छोटा करते हैं हम लोग, ठीक है, तो एंगल 2 क्या होगा ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा, है ना एंगल 2। तो आंसर हम लोग लिख देंगे एंगल 1 इज डिक्रीज देन एंगल 2 विल बी इंक्रीज विद द सेम मेजर। मतलब जितना मेजरमेंट एंगल 1 का कम होगा उतना ही मेजरमेंट एंगल 2 का ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी तरह नेक्स्ट है two angle be supplementary if both of them are acute, obtuse and right। मीन्स इसमें बोला गया है कि अगर दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं और उनको क्या ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हो सकते हैं एक्यूट एंगल। अगर दो एक्यूट एंगल्स को हम प्लस करते हैं, एक्यूट एंगल क्या होता है 90 डिग्री से कम होता है ना। अगर 89 डिग्री भी हुआ, मतलब 89 प्लस 89 भी अगर हम करते हैं तो ये होगा 178। ठीक है, तो ये 180 तक तो नहीं पहुंचा ना, तो इसका मतलब ये नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद आ जाती है ऑब्ट्यूज एंगल की बारी। तो ऑब्ट्यूज एंगल जो है वो 90 डिग्री से ज़्यादा होता है। ठीक है, इसका मतलब अगर 91 भी हम ले लेते हैं, 91 प्लस 91 जो कि सबसे छोटा ऑब्ट्यूज एंगल है, अगर इसको हम ले लेते हैं तो ये कितना आ जाता है, ये आ जाता है 182। मीन्स ये 180 से भी बड़ा जा रहा है, आगे जा रहा है। इसका मतलब ये भी सप्लीमेंट्री एंगल नहीं बना सकते। ठीक है, अब इसमें बोला गया थर्ड की राइट एंगल कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का। तो अगर दो राइट एंगल लेते हैं 90 प्लस 90 तो ये कितना होगा 180। इसका मतलब
यस, बिकॉज सम ऑफ टू राइट एंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, देखिए इसमें क्वेश्चन बोला गया है क्वेश्चन नंबर 8 में कि अगर कोई एंगल है जो 45 डिग्री से ज़्यादा है, 45 डिग्री से कम नहीं है, ज़्यादा है, ग्रेटर देन है, ठीक है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 45 से ग्रेटर देन होगा, इक्वल होगा या फिर कम होगा। ठीक है, तो एक बात बताइए, 90 डिग्री एंगल इस तरह से होता है, ये 90 डिग्री एंगल हो गया। ठीक है, अब इसी में ही हमें दो एंगल बनाने होते हैं। अगर 45 डिग्री से थोड़ा सा भी अगर बड़ा हुआ, थोड़ा सा भी बड़ा हुआ, ठीक है, सपोज मैं बोलती हूँ 46 हो गया, सपोज मैं बोलती हूँ ये 46 डिग्री हो गया। ठीक है, तो कितना बचेगा, कितना बचेगा, 44 डिग्री, 44 डिग्री बचेगा ना। इसका मतलब क्या हुआ, 45 से तो कम ही हुआ ना, है ना, 45 से कम हुआ, मतलब अगर हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो 90 आएगा। लेकिन जो इसका दूसरा वाला एंगल है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो है, वो क्या हुआ, 44, मतलब 45 से कम। इसका मतलब क्या होगा, वो लेस देन 45। ठीक है, तो इस तरह से इसको सॉल्व किया गया। आप सॉल्यूशन देख लीजिए, इस तरह से मैंने किया है, x + y = 90। इसमें बोला गया है x जो है, जो एंगल है वो 40, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है कि 45 से बड़ा है, जो प्रेजेंट एंगल है वो 45 डिग्री से बड़ा है। ठीक है, 45 से बड़ा है जो प्रेजेंट एंगल है। ठीक है, अब जो दूसरा वाला उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है वो 45 से कम होगा या ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्व किया, आप देख लेना। चलिए करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दिया गया है इन द एडजॉइंट फिगर, आपको फिगर दिया गया है और इसमें पूछे गए हैं, क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे, तो उनको बताना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, ऑब्ट्यूज वर्टिकल अपोजिट एंगल कौन सा है। ठीक है, ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो इसमें दे रखा है AOD, AOD मीन्स ये वाला एंगल, देखो ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला। और नेक्स्ट है BOC, तो ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट। वर्टिकली अपोजिट क्या होता है, यहाँ मैं बता देती हूँ आपको, इस तरह से क्रॉस होगा सपोज, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों क्या होते हैं, वर्टिकली। तो इसमें वर्टिकली अपोजिट क्या जा रहा है, एक तो ये जा रहा है, अगर मैं बात करूँ, अगर आप बात कर सकते हो तो ये भी जा सकता है, ये AOB और DOC, ये भी वर्टिकली अपोजिट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। अब इसमें दे रखा है एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मीन्स क्या होता है, 90 डिग्री एंगल। दो एंगल को अगर हम प्लस करते हैं, वो 90 डिग्री एंगल होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब फिर से फिगर पे आ जाते हैं, तो आप लोग देखोगे ये 90 डिग्री बना रहा है, ये, अब वैसे तो ये भी 90 डिग्री है, लेकिन इसमें कोई डिवाइड नहीं है, मतलब दो एंगल नहीं है, इसमें सिर्फ 90 डिग्री दे रखा है। लेकिन आप इस साइड देखेंगे तो ये 90 डिग्री है, लेकिन इसमें क्या है, बीच में पार्टीशन है। इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गए। नेम क्या होंगे, EOA, ठीक है, और BOA, EOA और BOA। ठीक है, ये हो गए दो एंगल, और आप इस तरह से आंसर लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल मतलब 180 डिग्री एंगल, 180 डिग्री लाइन पर दो एंगल। चलो तो देखते हैं फिगर में, देखो ये 180 डिग्री की लाइन है, ठीक है, 180 डिग्री की लाइन है, तो या तो नीचे वाले एंगल्स आप ले लो या ऊपर वाले ले लो, कोई से भी, जैसे EOB, EOD, ठीक है, एक तो ये हो सकता है, या फिर आप नीचे वाले ले लो, क्या होगा, COD या फिर COB। ठीक है, तो आपको जो सही लगे वो ले सकते हैं। एक सेकंड, इसमें बोला गया है इक्वल सप्लीमेंट्री, तो इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल में दोनों एंगल्स इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो हम लोग कौन सा वाला लेंगे, ये वाला, EOB और EOD, क्योंकि ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है ना, तो दोनों इक्वल हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें बोला गया है अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल। तो अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होंगे, तो ये नीचे वाला, देखो ये वाला बड़ा एंगल है ना, और ये वाला छोटा एंगल है। ठीक है, तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल ये हो गया, लेकिन दोनों छोटे बड़े, ये वाला ज़्यादा बड़ा है, ये वाला ज़्यादा छोटा है, तो ये अनइक्वल हो गए। तो इसको नाम क्या है इसका, BOC एंड COD। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है एडजेसेंट एंगल दैट डू नॉट फ्रॉम अ लीनियर पेयर। ठीक है, लीनियर पेयर का मतलब हो जाता है कि अगर दोनों एंगल्स, दो एंगल्स को हम प्लस कर रहे हैं तो 180 डिग्री आना चाहिए। ठीक है, तो एंगल हैव कॉमन रे बट द एंगल
इन अ लीनियर पेयर आर नॉट अ सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से एंगल्स हैं? ये एंगल्स हैं। अब मैं आपको शो करके दिखाती हूँ। तो देखिए इसमें देख लेना, ए ओ बी, एक ये एंगल हो गया, ए ओ ई। ठीक है, ये देखो एक ही रे पे है, लेकिन दोनों क्या है, अगर एंगल्स, दोनों एंगल्स की बात की जाए तो दोनों क्या टोटल मिला के 180 डिग्री आएंगे? तो नहीं आएंगे, लीनियर पेयर नहीं होगा। नेक्स्ट है ए ओ ई, ठीक है, और ई ओ डी, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, सिर्फ इन दो एंगल्स की बात की गई है। तो अगर मैं इन एंगल्स को प्लस करती हूँ तो क्या ये 180 आएंगे? नहीं आएंगे। नेक्स्ट है हमारा ई ओ डी एंड सी ओ डी, मीन्स ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये वाला और ये वाला, अगर इन दोनों को प्लस करूँ तो ये 180 आएंगे? नहीं आएंगे, तो ये लीनियर पेयर नहीं बनाएंगे। अब आ जाते हैं इसकी एक्सरसाइज 5.2 पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे। तो ये होती हैं ये दो लाइंस जो कभी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, चाहे इसको कहीं कितना भी लंबा खींच लिया जाए, ये एक दूसरे को कट नहीं करती हैं। तो ऐसी लाइंस को हम क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइन। जैसे कि रास्ता, एक हमारा रोड होता है, दो कॉर्नर्स होते हैं, वो कभी आपस में क्रॉस नहीं करते हैं। जैसे रेल की पटरी, दोनों रहती हैं लेकिन साथ में रहती हैं, आमने सामने रहती हैं, लेकिन एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं करती। तो ऐसी लाइंस को हम क्या बोलते हैं? आमने सामने होती है लेकिन क्रॉस नहीं करेंगी, तो क्या बोलेंगे? पैरेलल लाइन। अब एक पैरेलल लाइन को एक ये लाइन बीच में से कट कर रही है, और इस लाइन को क्या बोलेंगे हम? ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, इतना समझ में आ गया? तो थोड़े से नेम्स हैं जिनको आपको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो आपको याद रखना पड़ेगा। अब आ जाते हैं आगे, क्योंकि इसमें थोड़े से एंगल्स नेम है जिन्हें आपको याद रखना जरूरी है। अब वर्टिकली अपोजिट, तो वर्टिकली अपोजिट क्या होता है देख लीजिए। जैसे हम कोई क्रॉस करते हैं इस तरह से, ठीक है, तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट। ठीक है, और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप लोग देख लीजिए, एंगल 1 एंगल 2 वर्टिकली अपोजिट है, 3 4 वर्टिकली अपोजिट है, 5 6 वर्टिकली अपोजिट है, 8 7 वर्टिकली अपोजिट है। तो अब आपको याद रखना चाहिए वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं देख लीजिए, जो एंगल एक ही दिशा में देख रहे हो, एक ही साइड में देख रहे हो। जैसे सन निकलता है, एक इंसान 1 किलोमीटर दूर खड़ा है और वो भी सन को उसी डायरेक्शन में ईस्ट की तरफ खड़े होकर देख रहा है, और मैं 5 किलोमीटर उससे दूर खड़ी हूं, लेकिन मैं भी सेम उसी डायरेक्शन में सन को देख रही हूँ। कौन सी डायरेक्शन में? ईस्ट डायरेक्शन में। तो जब हमारी डायरेक्शन सेम होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। जैसे आप देखेंगे 2 और 4 सेम डायरेक्शन में है, तो 2 और 4 क्या हो गए आपस में? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसी तरह 1 और 3 है, ये भी दोनों क्या है? एक दूसरे के कॉरेस्पॉन्डिंग। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल मतलब इक्वल एक दूसरे के। ठीक है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। यहाँ भी आप देखेंगे 5 और 7 दोनों एक ही लाइन में है, एक ही इनकी दिशा है, तो उसको क्या बोलेंगे? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। इसी तरह 6 और 8 ये भी क्या हो गए? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो एंगल्स नेम याद रखने पड़ेंगे आपको। अब नेक्स्ट आपका आ जाता है ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। सबसे पहले तो इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? तो जो अंदर के एंगल्स होते हैं, देखो ये थोड़े से अंदर है ना दोनों, तो इनको क्या बोलेंगे? इंटीरियर एंगल। अब ऑल्टरनेट क्या होता है कि ये वाला एंगल जस्ट इसके अपोजिट, ये इधर, इसको क्या बोलते हैं? ऑल्टरनेट एंगल। ये वाला एंगल, ये वाला एंगल। तो 1 और 4 क्या हो गए? एक दूसरे के ऑल्टरनेट एंगल। 2 और 3 क्या हो गए? एक दूसरे के ऑल्टरनेट एंगल। तो ये आपको याद रखना है। अब आ जाते हैं एक्सटीरियर। एक्सटीरियर में क्या है? बाहर वाले एंगल्स जो हो गए। तो बाहर वाले एंगल्स में देख लेते हैं। जैसे इसमें आप देखेंगे 5 और 8 अपोजिट है, मतलब थोड़े से आपको क्रॉस दिख रहे होंगे ने, ये क्रॉस टाइप। ठीक है ना, मतलब ये है तो ये एंगल्स क्या होंगे? ये होंगे ये एंगल्स क्या होंगे? ऑल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, 6 और 7। ठीक है, ऑल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल। और आ जाते हैं आगे इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड। अगर ये देखिए इंटीरियर एंगल्स अगर सेम साइड में हो, जैसे 1 और 3, तो ये दोनों इक्वल तो नहीं होंगे, लेकिन क्या होंगे ये एंगल? ये होंगे लाइन टू एंगल्स सम इज 180।
तो इन दोनों एंगल्स का जो सम होगा वो कितना होगा 180। 1 + 3 को अगर हम प्लस करते हैं तो 180 एंगल होना चाहिए, 2 + 4 को करते हैं तो 180 होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाती है आपकी एक्सरसाइज, स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज यूजिंग इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, तो इसमें दे रखा है आपको इस तरह से फिगर दिया होगा। अब देखिए इसमें दे रखा है ए पैरेलल बी, मतलब एक लाइन दी, दो लाइन दी गई है ए और बी, और दोनों आपस में क्या है पैरेलल, ट्रांसवर्सल लाइन एक गई हुई है इस तरह से। ठीक है, अब इसमें बोला गया है एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 5। क्या है ये एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 5। स्टेट दी प्रॉपर्टी दैट इज यूजिंग इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, तो स्टेटमेंट लिखने के लिए बोला गया इफ टू पैरेलल लाइन्स आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल ईच पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल इन मेजर्स। तो 1 ये है और 5 ये है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो क्या बोलेंगे हम लोग इनको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 6। ठीक है, तो इसको भी देख लेंगे एंगल 4 और एंगल 6 क्या है, तो ये है एंगल 4 और ये है एंगल 6। अब ये देखो ये 4 ये 6, तो ये कौन से एंगल हो गए, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट है इनका एंगल 4 + एंगल 5 इक्वल्स टू 180। ठीक है, तो एंगल 4 एंगल 5 देख लो, ये एंगल 4 है, ये एंगल 5 है, अगर हम इन दोनों को प्लस कर देते तो क्या आ जाएगा 180 डिग्री आता है। ठीक है, तो बस ये कौन से एंगल्स हो गए, तो ये हो गए हमारे द लाइन हैव दी टू बी पैरेलल। ठीक है, तो ये है व्हेन आर ट्रांसवर्सल कट इनटू टू लाइन्स सच दैट सच द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स हैं और वो भी सेम साइड में। ठीक है, तो बस इतना सा हमें याद रखना है, इंटीरियर एंगल्स ऑन दी सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। तो बस ये आपको याद रखना है, सप्लीमेंट्री मीन्स 180 डिग्री। बस हो गया। देखो आपको इसमें क्या क्या याद रखना है, कॉरस्पॉन्डिंग, ऑल्टरनेटिव, इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल और ऑल्टरनेटिव एक्सटीरियर, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर। चलो ऑल्टरनेटिव याद रखो, बस इतना ही याद रहेगा। ठीक है, और क्या क्या है इसमें, और हाँ, और है आपका सेम साइड इंटीरियर एंगल। सेम साइड इंटीरियर एंगल को प्लस करेंगे तो 180 डिग्री आएगा, और ये हो गया कॉरस्पॉन्डिंग, ये हो गया ऑल्टरनेटिव, और हाँ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। बस 3 याद रखने। देखो फिर से बता देती हूँ, वर्टिकली अपोजिट, कॉरस्पॉन्डिंग और ऑल्टरनेटिव एंगल्स, तो ये याद रखने आपको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें बोला गया है इन एडजॉइंट ज्वाइनिंग फिगर आइडेंटिफाई। तो आइडेंटिफाई करना है एंगल ए, जैसे इसमें देखा है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से हैं, 4 8 हो गया, और अगर हम बात कीजिए 1 5 3 7 2 6 हो गया। ठीक है, अब बात की जाए अगर ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल मतलब अंदर वाले, तो इंटीरियर एंगल क्या होगा 3 5 और क्या हुआ 2 8। अब इसी तरह अगर बात की जाए द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, तो सेम साइड में क्या आ जाएगा 3 8 और 2 5। ठीक है, ये सेम साइड वाले, सेम साइड। ठीक है, और सेम साइड का क्या होता है प्लस करके 180। ठीक है, नेक्स्ट इसका है वर्टिकली अपोजिट, तो वर्टिकली अपोजिट देख लेते हैं भाई, देख लीजिए 8 6 7 5 4 3 4 2 और 3 और 1, ये क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, नेक्स्ट आपका दिया है इन द एडजॉइनिंग फिगर ए पैरेलल टू क्यू फाइंड द अननोन एंगल्स। तो अननोन एंगल्स को आपको निकालना है, तो इस तरह से आपको फिगर दिया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, तो आपको अननोन फिगर जो दिए हुए हैं, देखो ये वाला ये जो भी फिगर दिया है इनको निकालना है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ये देखो इसमें क्या है कि पैरेलल लाइंस कौन सी होंगी, पी क्यू, ये दोनों पैरेलल लाइंस है, ये दोनों। तो हमने क्या है, हमने नॉर्मली ऐसे पढ़ा हुआ है, ऐसे वाला ऐसे पढ़ा है ना, ऐसे नहीं पढ़ा। तो हम क्या करेंगे, आप क्या करना है, इसको इस तरह से थोड़ा सा घुमा लेना, घुमा लेंगे। ठीक है,
फिगर को आप घुमा लेंगे। अब ये दोनों पैरेलल लाइन्स होगी, ये ट्रांसवर्सल लाइन होगी। अब आप देखो ये 125 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, सेम 125 होगा, ठीक है। और ये वाला एंगल 55 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, सेम 55, ठीक है, ये वाला 55 होगा। और अगर हम सेम लाइन की बात करें, अगर सेम लाइन पे एक एंगल है, सपोज ये 125 है, तो ये वाला कितना होगा, तो क्या करेंगे 125 प्लस ये ई दे रखा है इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में से 125 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, जो भी बचेगा वो ये वाला एंगल होगा। ये एंगल निकल गया तो ये निकल जाएगा, अगर ये निकल गया तो ये निकल जाएगा। इस तरह से आप लोगों को निकालना पड़ेगा। देखो देख लीजिए आप लोग एक बार, देखो 125 प्लस ई इक्वल्स टू 180, क्यों, क्योंकि ये लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर, ठीक है। लीनियर पेयर मतलब एक ही 180 डिग्री लाइन पे दो पेयर, दो एंगल्स, ठीक है। तो ई हो गया 55। अब बस जैसे ये वाला निकला तो वर्टिकली ये अपोजिट, ये 125, ये 55, तो ये भी 55, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग ये वाले निकल जाएंगे। अगर ये 55 है तो उसका ऑल्टरनेटिव एंगल ये हुआ, तो ये भी 55 हुआ, ये 55 हुआ, तो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल ये 55 हो गया, ठीक है। अब ये 125 हुआ तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हुआ, तो ये 125 हुआ, इसका वर्टिकली अपोजिट ये 25 हुआ, 125। तो इस तरह से आप लोग निकाल सकते हो, लेकिन सारे शो करने हैं। जैसे एंगल ई और एफ क्या है, 55 है, लेकिन क्यों है 55, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। इसी तरह अगर ए इक्वल्स टू एफ इक्वल्स टू 55 है तो क्यों है, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो ये सब आपको शो भी करने हैं विद नेम के साथ, ठीक है। तो आप लोग कर लेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए अब फोर्थ क्वेश्चन में दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू निकाल के दिखानी है आपको। ये वाला एंगल दिया हुआ है और ये वाला एंगल निकाल के दिखाना है। तो देखिए अगर ये 110 है तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए दोनों, तो ये 1 जो एंगल 1 दे रखा है ये भी 110 हुआ, ठीक है। अब ये दोनों एंगल्स में क्या होगा, तो ये लीनियर पेयर एंगल है। लीनियर पेयर एंगल मतलब एक ही लाइन के ऊपर बने हुए दो एंगल्स, और दोनों एंगल्स को अगर हम प्लस करते हैं तो क्या आता है 180 डिग्री, मीन्स एंगल 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। अब एंगल 1 क्या है, एंगल 1 हो गया 110 प्लस एक्स, तो हमारी एक्स की वैल्यू निकल जाएगी, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 70 डिग्री, ठीक है। इसी का सेकेंड पार्ट है जिसमें आपको फिगर दिया हुआ है ये रहा, और इसमें भी बोला गया है कि क्या निकाल के दिखाना है, एक्स की वैल्यू निकाल के दिखानी है, ठीक है। तो सबसे पहले ये दोनों पैरेलल लाइंस हो गई, ये दोनों, ठीक है। ये एंगल इसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, ये एंगल इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हो गए, ठीक है। तो अगर ये 100 है तो ये भी 100 होगा, ठीक है। और अगर ये 80 है तो ये भी 80 होगा। तो ये तो ईजी है, और ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन हो गया, इसमें तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। कर लेंगे, देखो, और दिखा दिया मैंने पूरा आंसर कि कैसे कैसे करना है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो इसमें आपको फिगर्स दिए हुए हैं इस तरह से, और आर्म्स दी गई हैं, पैरेलल लाइंस हैं। इफ एंगल ए बी सी इक्वल्स टू 70 डिग्री देन फाइंड दी, उसके बाद फाइंड क्या करना है, डी जी सी, डी जी सी, एक तो ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, और डी ई एफ ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो कर लेते हैं फाइंड आउट। तो सबसे पहले ए बी जो है पैरेलल है ई डी के, डी ई के। तो अगर मैं इस लाइन को थोड़ा सा और बढ़ा दूं, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं इस तरह से, ठीक है। अब ये अब ठीक लग रहा है पैरेलल लाइन, और ये हो गई क्या इसकी ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई ये वाली। अब अगर ये 70 है और ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं तो ये भी के सेम 70 डिग्री होगा, क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ठीक है। ये अब बात करते हैं इसकी। तो देखो ये वाला एंगल इस एंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग लग रहा है मुझे। ये देखो यहाँ पे लिखा भी है डी जी सी इक्वल्स टू डी ई एफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। तो ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, तो इसका मतलब ये भी 70 डिग्री हुआ। और बाकी आप लोग देख लीजिए कैसे आपको लिखना है, आपको नेम दिखाने हैं, एंगल्स के नेम दिखाने हैं, और रिलेशन बताना है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, कौन सा भी जो भी एंगल हो उसका नाम आप जरूर मेंशन करना, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में 4 पार्ट दे रखे हैं।
वो हमें करने हैं। तो इसमें बोला गया है कि एम जो है, एम लाइन आर एम जो है वो पैरेलल लाइन है या नहीं, ये बताना है सबसे पहले, ठीक है। तो देखिए सबसे मेन बात कि अगर पैरेलल लाइन है, ठीक है, तो इनके जो ये जो दो एंगल्स हैं, अगर हम इनको प्लस करते हैं और 180 डिग्री आता है तो क्या है, ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल हैं। लेकिन अगर 180 डिग्री नहीं आता है तो ये दोनों लाइन जब आगे जाएंगी तो कहीं ना कहीं जाके एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, मतलब इस तरह से क्रॉस करेंगे, ये दोनों लाइन मिल जाएंगी आगे जाके। तो प्लस कर लिया, तो प्लस करने पे आया 170। इसका मतलब क्या हुआ, द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल इज 180। सो एल एंड एम लाइन आर नॉट पैरेलल, तो पैरेलल लाइन नहीं है, ठीक है। चलिए इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं। सेकंड पार्ट ये है, और इसमें क्या दे रखा है कि एंगल 1 इज इक्वल्स टू 75 ऑल्टरनेटिव एंगल। मीन्स अगर ये एंगल 75 है, इसका ऑल्टरनेटिव एंगल 1 है, तो ये दोनों क्या हो गए, रिलेशन क्या होगा आपस में, ऑल्टरनेटिव एंगल। तो एंगल 1 कितना हो गया, 75, ठीक है। अब ये लाइन देख लो, ये वाली लाइन क्या है, लीनियर लाइन हो गई। एक लाइन पे अगर दो एंगल बने हुए हैं और दोनों को टोटल कितना होना चाहिए, लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग 180 डिग्री। अब इन दोनों को अगर ये भी 75 है, ये भी 75 है, अगर मैं इन दोनों को प्लस कर देती हूँ तो क्या 180 आएगा। तो देखो प्लस करके देखा तो 180 नहीं आ रहा है, उल्टा ये तो कितना आ रहा है, 150 आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, द सम ऑफ एंगल शुड बी 180। सो एल एंड एम आर नॉट अ पैरेलल लाइन। तो यहाँ भी एल और एम पैरेलल लाइन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन। इसमें भी सेम बोला गया है एल और एम जो है वो क्या पैरेलल लाइन है। तो देखिए ये एल है, ये एम है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है इसकी। तो यहाँ दे रखा है 123 और ये दे रखा है 57, ठीक है। तो अगर ये 57 है तो ये वर्टिकली, ये एंगल जो है एंगल 1, ये क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा, वर्टिकली अपोजिट। इसका मतलब ये भी 57 होगा। अब इंटीरियर एंगल्स, वन साइड इंटीरियर एंगल्स को अगर हम प्लस करते हैं, ये वन साइड इंटीरियर एंगल हुए, ठीक है। तो इसको अगर हम इसको प्लस करते हैं और अगर टोटल 180 आता है तो क्या होगा, इसका मतलब ये दोनों लाइंस एल और एम क्या है, पैरेलल लाइन है, ठीक है। तो जो कि यस, इसमें प्रूफ हो चुका है। देखिए नेक्स्ट, इसमें ये दो लाइंस दी गई हैं एल और एम, और बोला गया है क्या ये पैरेलल लाइंस हैं। देखिए इसमें एंगल दे रखा है 98 ये और 72। तो 72 अगर ये है तो एंगल 1 भी क्या हो जाएगा, 72। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अब इन दोनों एंगल्स को अगर हम प्लस करते हैं, क्योंकि वन साइड इंटीरियर एंगल्स हैं, तो सेम साइड या वन साइड बोल देंगे, सेम साइड इंटीरियर एंगल्स हैं, तो इन दोनों को प्लस करने पे कितना आना चाहिए, 180 डिग्री। प्लस करो, क्या 180 डिग्री आ रहा है हमारा, नहीं, 170 डिग्री आ रहा है। तो ये क्या है, पैरेलल लाइन नहीं है, ठीक है। तो एल एंड एम आर नॉट पैरेलल लाइन। तो इस तरह से हमारा चैप्टर 5.2 एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है और हमारा चैप्टर लाइन एंड एंगल्स भी कंप्लीट हो गया है। कोशिश तो पूरी करी गई है कि जल्दी से जल्दी चैप्टर को ख़त्म किया जा सके, लेकिन टाइम तो लग ही जाता है, ठीक है। तो अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।